हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में बहुपद पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया था। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ उसके विषय में कुछ जान लेते हैं कि बहुपद जो आपका इसमें पढ़ना है, आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है अगला चैप्टर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का, इसके पिछले क्लास में पढ़े थे कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, c के रूप का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका द्विघात बहुपद है, इसका रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का प्यारे बच्चों इसका जो शून्यक की बात करेंगे तो 2 शून्यक होंगे, और इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुणनखंड होगा, ठीक है। तो अगर शून्यक हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं हम बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो, तो यदि प्यारे बच्चों हमको निकालना हो कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, आपको इसमें अगर ज्ञात करना हो शून्यकों का योगफल, यदि शून्यकों का योगफल आपको ज्ञात करना हो, यानी शून्यकों का योगफल, तो आपका यहां से फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बन जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्यारे बच्चों आपका जो बहुपद है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अगर बात करते शून्यकों का योगफल, और शून्यक हमने क्या लिया है, अल्फा और बीटा लिया है, तो अगर इसके जगह पर हम अल्फा प्लस में बीटा रख देते हैं तो आपको यहां से क्या प्राप्त होगा, माइनस एक्स का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, तो एक्स का गुणांक है बी, यहाँ से b हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a होता है, ठीक है। ये आपका शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस b बटा a हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले, इसी प्रकार से अगर प्यारे बच्चों अगर हम बात कर ले शून्यकों के गुणनफल की, शून्यकों के गुणनफल, अगर शून्यकों के गुणनफल की बात कर लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर यहाँ से बात करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, 2 इसके शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो आपका अचर पद प्यारे बच्चों देखेंगे, अगर अचर पद की बात करते हैं तो यहाँ पे c हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करते हैं तो a हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका क्या होगा, c बटा a हो जाएगा, अचर पद c हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल की बात करें तो माइनस b बटा a, शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो c बटा a यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात अगर करना है, द्विघात बहुपद क्या होगा, यदि आपको शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात है तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ से प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आइए। आपको इसमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, उस फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, आप देखेंगे यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर a का मतलब अल्फा मान लेंगे, b का मतलब बीटा आप समझ लेंगे। अगर अल्फा बीटा का उपयोग करना हो तो a की जगह पर अल्फा और b की जगह पर आप बीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से, यानी a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी हम लिखेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये आपको इस प्रकार से जो इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ से फॉर्मूला बताते फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होगा। अगर a प्लस बी का हमको होल स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ से क्या होगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। आप इसको अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप किसी भी यहाँ पे जो संख्या है ना उसको आप इधर उधर कर सकते हैं, यानी चिन्ह के साथ आप अदल बदल कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे कि a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। अब आप कहिए कि सर ये जो आपका कैसे आ गया, तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे आप ध्यान से यहाँ पर वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो हम बताएं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो कैसे हम लाएंगे, आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस बी से। कैसे हम गुना करेंगे, तो देखिए आपको ये देखिए दो पद का गुना द्विपद से, यानी कि एक पद को यानी a से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आइए a से हम जो है a से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ देखिए चिन्ह के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b से हम मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी में। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a से तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही प्लस है इसके पहले ही प्लस है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू ए, बी ए, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं, देखिए ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, यानी ए के बी प्लस ए के बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में आपका 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आया है, ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में 4ab। तो आप देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से प्लस में आप लिखिएगा 4ab लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे a स्क्वायर देखिए माइनस 2ab प्लस 4ab है, माइनस 2ab प्लस 4ab है, वहाँ से क्या हो जाएगा, घटेगा, तो आपको हो जाएगा प्लस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए सेम वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ से अगर ये यूज करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ से आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और इसको अगर दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो इसका आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस में माइनस में 4ab आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला। ठीक है, आइए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं।
प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो द्विपद का गुना द्विपद से करना है आपको। तो आप सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस बी से। किसी एक पद को आप पकड़ लीजिए a माइनस बी से, फिर देखिए चिन्ह के साथ माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। अब गुना कर दीजिए, देखिए इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो a इंटू ए स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, बी इंटू ए बी ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर। लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इसको दूसरे रूप में लिखे हैं कैसे, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो प्यारे बच्चों अभी आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का v स्क्वायर माइनस 4ab। आप यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2ab और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला प्यारे बच्चों की a प्लस वी इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप प्राप्त करें तो आपको यहाँ से ज्ञात होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब कैसे आएगा यहाँ से देखिए, इसको भी इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक्सप्लेन करें प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ के द्विपद का गुना द्विपद से है, तो पहले हम a को पकड़ेंगे और a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों पद को, यानी a माइनस बी से। फिर यहाँ से प्लस का b हम लेंगे और इन दोनों पद को हम ले लेंगे a माइनस बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए चिन्ह के साथ, हमेशा चिन्ह के साथ आपको गुना करना है। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस होगा, और a को गुना a से करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस को गुना करेंगे माइनस से माइनस होगा, a को गुना करेंगे b से ab हो जाएगा, प्लस को गुना करेंगे प्लस से प्लस हो जाएगा, b को गुना करेंगे a से तो ba और इसको ab लिख सकते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस और b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से आइए a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए बी माइनस में ए बी प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर एक ही संख्या जुटा हुआ है, एक ही संख्या घटा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। आप उसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, तो यहाँ से आप फॉर्मूला आ जाएगा, आपको ए स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यू, आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको भी। a प्लस बी का होल क्यू का मतलब हो कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको भी आप तोड़ करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो a प्लस बी के जो होल क्यू होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ से होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। और इसी को हम इस रूप में लिखते हैं कि ए क्यू प्लस, इन दोनों से देखिए, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 3 कॉमन हो जाएगा, a 2 गो है a गो है, तो आप देखिए न्यूनतम घात जो होता है वो हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक घात कॉमन हो जाएगा a का, और b का भी एक घात कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3ab कॉमन हो जाएगा। 3ab कॉमन हो गया, यहाँ से a बचेगा प्लस का b बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा b क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को भी यहाँ पर इसकी जगह पर इस्तेमाल यानी यूज कर सकते हैं। आइए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप अब खुद से भी एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपको करने के लिए आ गया, कैसे आप गुना करते हैं आप फिर से यहाँ समझेंगे। a प्लस बी के होल क्यू का मतलब होता है, a प्लस बी के होल क्यू का मतलब होता है a प्लस वी इंटू ए प्लस वी इंटू ए प्लस बी, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये तो आपका a प्लस बी हो गया, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से देखिए a प्लस बी का, आप इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम बना दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप a प्लस बी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। और इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, देखेंगे एक पद को गुना कर देंगे हम इसके तीनों पद से, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। फिर जो है इसके दूसरे पद को पकड़ेंगे, प्लस b को पकड़ेंगे और यहाँ तीनों पद से मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर गुना कर लीजिए। गुना कैसे करेंगे देखिए,
प्लस को गुना कर, देखिए इसमें सभी में प्लस है तो आपको माइनस आने की कोई चांसेस नहीं है, आपको प्लस ही आएगा तो ए प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ए को अगर गुना करेंगे ए स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा ए क्यू आ जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 ए को गुना करेंगे ए से तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसमें भी प्लस हो जाएगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ए क्यू को यहाँ पे ए क्यू लिख देते हैं, 2a स्क्वायर बी है और यहाँ देखिए a स्क्वायर बी है, एक a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी और एक a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ab स्क्वायर है और यहाँ देखिए 2ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आपका क्या फॉर्मूला आ गया बी क्यू। देखिए प्यारे बच्चों आपका ये फॉर्मूला आ गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू, ठीक है, ये आपका a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा नंबर फॉर्मूला है प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का, सॉरी a माइनस बी का होल क्यू, और a माइनस बी के होल क्यू की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, और इसको अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमको ए क्यू माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या आपको a बचेगा और यहाँ माइनस में क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे b बचेगा और माइनस का क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, a माइनस बी के होल क्यू, तो प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल क्यू का मतलब हुआ कि a माइनस वी इंटू a माइनस वी इंटू a माइनस वी, यानी कि a माइनस बी को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको जब 3 बार गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आएगा a माइनस वी, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब क्या कीजिएगा आप a माइनस बी को इन तीनों पदों से आपको गुना कर देना है, तो आइए गुना करते हैं। a को गुना करेंगे प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस बी को आप गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और a को गुना करेंगे a से तो a क्यू आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2a स्क्वायर b होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा यानी ab स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस यानी कि ba स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2ab स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और b को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी क्यू आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे इसमें कौन जुड़ता है कौन घटता है क्या होता है आगे देखते हैं। ए क्यू तो यहाँ से ए क्यू हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर भी है और यहाँ देखिए माइनस a स्क्वायर भी, तो माइनस 2a स्क्वायर भी और माइनस a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ से आप लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b। आप यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर जो है प्लस में है और 2ab स्क्वायर प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, और आपका माइनस का बी क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आप फॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आप खुद से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका क्या कहता है, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। गुणांकों और आपको क्या है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करके आपको दिखानी है। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको दिया हुआ है। इसमें आपके एक्स वाले जो टर्म है वो आपको नहीं दिया गया है, एक्स वाले टर्म आपको नहीं दिया गया है। तो हम इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे प्यारे बच्चों यहां से कि यह जो बहुपद है यह द्विघात बहुपद इसको बना दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 3 बना देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 3 बना देते हैं। अब लिखेंगे कि यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है।
के रूप का है, जहां a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3 है। c बराबर क्या है? -3 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो b का मान आपका 0 है, तो आपको यहाँ से b का मान 0 जब है ना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, तो x² -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x² -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x² बराबर, ये राइट साइड चला जाएगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर √3, और जो √3 आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी कि √3 और यहाँ से भी -√3 आ गया। तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकल के आ गए? 2 शून्यक निकल के आ गए, एक √3 और दूसरा -√3। अब इस शून्यक को आपको क्या करना है कि जांच करके दिखाना है। ठीक है, आइए जांच करके दिखाते हैं। मान लेते यहां पर माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बराबर √3 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर -√3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यहां से शून्यकों का योगफल की अगर बात कर लें, चलिए शून्यकों के योगफल, शून्यकों के योगफल की बात कर ले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और अल्फा और बीटा का मान देखिए, अल्फा का मान जो है √3 है और प्लस बीटा के मान जो है -√3 है। और प्यारे बच्चों, अगर देखेंगे कि b का मान कितना है, तो b का मान है यहाँ पे 0, यानी -0 हो जाएगा, और a का मान आपका कितना है? 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे √3 और प्लस इंटू माइनस -√3 बराबर इधर 0 हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या हो गया? 0, यानी LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि शून्यकों का जो योगफल है, जो आपका फॉर्मूला से आता है, वही आपके यहाँ से क्वेश्चन से भी आपका शून्यक निकल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों के गुणनफल की बात कर लेते हैं। शून्यकों के गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है? √3 और बीटा का मान है -√3, और यहाँ से आपका c का जो मान आ जाएगा वो c का मान है -3 है और a का मान 1 है। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा, और √9 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना, सॉरी √9 का वर्गमूल हो जाएगा वो 3 निकल जाएगा, और यहाँ से भी -√3, यानी LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ रहा है। तो आपका ये जो है संबंध इसके दिखा दिए। ठीक है, ये आपको संबंध हो गया। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2x² - 8x प्लस का 6 है, और इसको आपको क्या करना है कि इसके द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, c के रूप का है, जहां a बराबर 2, यानी a का मान क्या हो जाएगा? 2x², यहाँ पर x² है, x² की जगह पर x², और गुणांक उसका a की जगह पर 2 है। b की जगह पर क्या हो जाएगा? तो b की जगह पर -8 हो जाएगा, और c की जगह पर क्या हो जाएगा? तो c की जगह पर 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर लेना है हमको? इसके बाद हमको निकाल लेना है ac निकाल लेना है, a गुना c निकाल लेना है। तो 2 गुना 6 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको AC निकाल लेना है। ठीक है ना, AC निकालने के बाद आपको फिर से द्विघात बहुपद को लिख लेना। आइए लिख लेते हैं 2x² - 8x प्लस का 6। अब प्यारे बच्चों क्या करना है? जो आप AC निकाले हैं उस AC को ऐसा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाली संख्या 8 आ जाए और गुना करने पर आपको 12 आ जाए। तो प्यारे बच्चों आप अगर 12 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 का 12 और 2 3 6, आप इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे कि आपको ये जोड़ने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर। तो 3 दूनी का 6, और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 6 में 2 से अगर गुना करेंगे तो वो कितना प्राप्त हो रहा है? 12। तो जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुना करने पर आपको जो AC निकाले वो प्राप्त हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आइए यहां से लिख देते हैं 2x²
माइनस, आपको माइनस हो या प्लस हो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए आप यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे और आपको 8 कैसे आ रहा है, तो 6 में आपको 2 जोड़ने पर आ रहा है, तो 6 में हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे और इंटू में x है, x लिख देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस है, किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि माइनस रहता है प्यारे बच्चों तो वो माइनस क्या हो जाता है, अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर देता है। या फिर ऐसे भी आप कीजिएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 और इंटू में x 6x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस में 6 हो जाएगा। या आप सिंपल कर सकते हैं, किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि माइनस हो तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 2x स्क्वायर, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। आप कॉमन जब लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है और 2x कॉमन हो जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए अंक का सबसे कम वाला लेते हैं, सॉरी अंक का जो है ना, अंक में देखते हैं कि सबसे दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, दोनों में गुणनखंड उसका मैक्सिमम गुणनखंड जो है वो क्या है, और चर में क्या करते हैं, सबसे कम घात वाला कॉमन लेते हैं। तो ये 2 और 6 में आपको 2 कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, यहाँ x में x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस का 2 तिया 6, 2 तिया 6, x कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें माइनस आपका क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x, सॉरी हाँ -2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 2 तिया 6। अब देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर आपका जो क्वेश्चन यदि सही बन रहा है तो ये जो कॉमन जो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में जो आया है ना, वो आपको यहाँ पे समान आएगा। अगर यहाँ पे चेंजिंग आ गया, मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ी है, यानी आपके आंसर बनाने में क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब यहां से क्या करेंगे, ये 2 पद हो गया, एक पद इधर और एक पद इधर हो गया, x माइनस 3 दोनों में शामिल है, x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा क्या, 2x बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया, x माइनस 3 और 2x माइनस का 2। ठीक है, ये आपको गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड से आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है ना, गुणनखंड से क्या निकालना है, शून्यक। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक के लिए यहां लिखेंगे, शून्यक के लिए प्यारे बच्चों, शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 बराबर ले लेंगे हम 0। तो जब बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा और यहां से 2x माइनस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे x बराबर, तो x बराबर 3 हो जाएगा और यहां से 2x बराबर हो जाएगा इधर 2x इज इक्वल टू 2/2, x का मान 1 आ गया। एक तरफ x का मान 3 और एक तरफ x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहां से द्विघात बहुपद का आपको कितने शून्यक होते हैं, 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो अगर इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं तो अल्फा बराबर हो गया आपका 3 और बीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 1। अब आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल आपको ज्ञात करने आता है। तो आइए शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध बता देते हैं। शून्यकों का योगफल इनडायरेक्ट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि बी का मान है क्या, बी का मान प्यारे बच्चों है क्या, ठीक है, बी का मान आपका है क्या। तो बी का मान आप देखेंगे तो यहां से देखिए -8 है, तो बी का मान क्या रखेंगे, -8 रखेंगे, माइनस यहां पर भी और -8 यहां पर हो जाएगा। ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो ए का मान आपका 2 है, ए का मान आपका क्या है, 2 है। चलिए ऊपर चलते हैं और यहां से देखिए आपका अल्फा का मान कितना आ गया, 3 और बीटा का मान 1, तो यहां रख दीजिए 3 प्लस का 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 8/2, यानी कि 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 4 बराबर क्या आ गया, 4 हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों अगर बराबर आता है तो आपका ये क्या है, ये जो है शून्यकों का योगफल जो है आपका सही है। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यकों के गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए होता है। अल्फा का मान यहाँ पे 3 है, इंटू बीटा का मान 1 है। अब देखते हैं c का मान क्या यहाँ से दिया गया है। तो c का मान आपका कितना प्यारे बच्चों, 6 है और a का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो c का मान यहाँ पे 6 है और a का मान आपका 2 है, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 3 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपका ये क्या है, यहाँ से आपका ये जो है सही हो गया। ठीक है ना, आपका ये जो बना हुआ क्वेश्चन है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो लिखेंगे यहां से यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के
रूप का है जहां a बराबर 1, b बराबर -2 एंड c बराबर -8 है। फिर यहाँ से AC निकालेंगे प्यारे बच्चों, AC निकालेंगे तो 1 इंटू -8 बराबर -8 हो जाएगा। फिर इस बहुपद को लिख देंगे x स्क्वायर -2x -8 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, और गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद इस गुणनखंड को इस प्रकार से आपको लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर इस बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुना करने पर -8 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 दूनी का 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको 2 आ जाएगा, और 4 में से गुना कर देंगे -2 को तो -8 आ जाएगा। ठीक है, दोनों आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये फॉलो कर रहा है। आपको एक बार चेक कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस छोड़ देंगे, 4 में से हमको 2 घटाने पे आ रहा है x माइनस का 8। एक्स स्क्वायर माइनस, बताया था आपको कि ब्रैकेट के पहले यदि माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा -4x प्लस का 2x और माइनस का यहाँ से 8 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों से, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4। x माइनस 4 दोनों में सेम है, आप क्या करेंगे x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। तो जब x माइनस 4 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ का बच जाएगा 2। ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया। जब गुणनखंड प्राप्त हो गया तो आप शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए इन दोनों के बराबर 0 कर देंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 4 यहाँ देखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, इसलिए x इज इक्वल टू 4, यहाँ से इसलिए x इज इक्वल टू -2, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर आपका -2 आ गया। एक शून्य को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे शून्य को बीटा मानेंगे। अब यहाँ से जांच कर देंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बता देते हैं। ठीक है, तो संबंध आपको दिखा दीजिए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4 है, और बीटा का मान -2 है, और देखिए यहाँ से v का मान कितना है प्यारे बच्चों, v का मान देखेंगे तो आपका -2 है, -2, और a का मान क्या है, तो a का मान आपका 1 है। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इंटू -2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो 4 इंटू का -2 बराबर c का जो है मान, आपका c का मान है -8 है, तो यहाँ से -8 आ गया। a का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो a का मान 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूनी का 8 बराबर -8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहीं से आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2 को बताना है। देखिए, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर आपका -2 है। फिर यहाँ से AC निकाल लेना है, 3 इंटू -2 यानी आपका -6 आ जाएगा। फिर इस बहुपद को नोट कर लेना है, 3x² प्लस 5x माइनस 2, और इस जो आपका AC निकला है उसको ऐसा गुणनखंड निकालना है, इस पद को गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 हो गया, और इस गुणनखंड को आपको ऐसा लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आए, लेकिन आपको गुणा करने पर आपको क्या आए, AC जो निकाले हैं वो आए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे, अगर 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 में अगर 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन आपको यहाँ से दिया गया AC कितना दिया गया है, -6 दिया गया है। तो आप यहाँ से 6 का एक और गुणनखंड जानते होंगे, एक यहाँ से 6 का एक और गुणनखंड 1 और 6 हो जाएगा। 1 और 6 होता है, यानी 1 को 6 में अगर 1 को 6 में अगर मतलब 6 को 1 में अगर घटाते हैं, 6 में से अगर 1 को घटाते हैं तो वो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 गुना अगर -1 करते हैं तो आपको -6 आ जाएगा। यानी कि ये वाला आपको फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो ये वाला कर रहा है। तो इसको, इस बात को आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ से आपको ये जो फॉलो कर रहा है, यहाँ से लिखेंगे 3x² प्लस का, है ना, प्लस का 6 में से 1 घटाने पर आपको 5 आ रहा है, इंटू x माइनस का 2। 3x² प्लस
देखिए प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा 6x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 1x, और 1 लिखा था नहीं इसलिए x हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस का 3 दूनी का 6 2 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं, दोनों में से कॉमन होगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस का 2, दोनों देखिए सेम आ गया, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से 3x माइनस का 1, ये आपका क्या प्राप्त हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है ना। चलिए, और इस गुणनखंड को अब हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू शून्य कर देंगे, और दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2, और यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा -1, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो अल्फा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर आपका आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, ये आपको अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा बीटा का मान निकल गया, दोनों के बीच क्या कर देंगे, हम संबंध की जांच कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। दोनों के बीच संबंध बताते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है। तो शून्यक यहाँ से अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान आपका माइनस नहीं होगा, +1/3 होगा, 1 यहाँ से आपका आ गया 3 आ गया, बराबर। देखिए b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान 5 है, और पहले से माइनस फार्मूला में होता है -5, और a का मान आपका आ जाएगा 3। इन दोनों में आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3 आएगा, यहाँ से 1 होगा, 1 तिया 3, तो 3 दूनी का 6 -6 प्लस का 3 एकम 3 तो 1 -5/3, -6 में से 1 जो है जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5/3 इज इक्वल टू -5/3। आपका दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2 है, इंटू बीटा का मान 1/3 है, इज इक्वल टू c का मान कितना, तो c का मान आपका दिया गया है -2 और a का मान आपको दिया गया है 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से -2/3 बराबर -2/3 हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है ना। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस का 4 है। चलिए, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे। तो AC जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A का मान है 3 इंटू B का मान है -4, यानी आपका आ जाएगा -12। फिर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, 3x² माइनस x माइनस का 4। तो आपको यहाँ से आ जाएगा, इसको आप तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड में, 2 6 का 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए इस गुणनखंड को आप कैसे करेंगे, तो देखिए 2 दूनी का 4 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, x का मतलब कितना 1x होता है, तो 1 आपका आ रहा है 4 में से 3 घटाने पर, और 4 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो आपका 1 आ रहा है, और 4 इंटू -3 कर रहे हैं तो आपका -12 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब इसी को यहाँ पर क्या कर लेना है, लिख देना है, 3x² माइनस 4 में से हमको 3 घटाने पे आ रहा है इंटू x माइनस का 4। 3x² माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखेंगे इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस में इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस का 4 इंटू x प्लस का 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए, 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब 0 हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे, चलिए 3x माइनस 4 बराबर 0 और आपका x प्लस
1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू -1, आपके अल्फा का जो मान है वो 4/3 है और यहाँ से बीटा का जो मान है -1 आ गया। अब शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए। चलिए देखिए, शून्यकों के योगफल की बात करते हैं, इन दोनों में संबंध की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा क्या होता है a होता है ना। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 है। दो चिन्ह में रहता, जब दो चिन्ह आपस में दिया रहे तो वहाँ पे ब्रैकेट का हम प्रयोग करते हैं, बराबर माइनस v का मान कितना है, तो v का मान यहाँ से दिया गया है -1 और माइनस यहाँ फॉर्मूला में भी है। a का मान आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से आप ज्ञात करेंगे 4/3 प्लस माइनस का 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ से 3 × 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 माइनस 1 या 3, यहाँ से 3 हो जाएगा बराबर 1/3 और यहाँ से 4 में से 3 घटेगा 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। इसी प्रकार से सेम हम संबंध दिखा देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान 4/3 इंटू में 1 इंटू -1, बीटा का मान -1 है, तो c का मान कितना है -4 और a का मान 3 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस का 4/3 बराबर -4/3, ये आपका क्या हो गया जांच हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखेंगे आप इसको, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, आप इसको देखिए। चलिए आइए कर देते हैं इसको भी। लिखेंगे यह बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a बराबर 1, b बराबर 7 तथा c बराबर 10 है। AC निकालेंगे तो AC हो जाएगा 1 × 10 बराबर 10 हो जाएगा। फिर इस बहुपद को हम यहाँ से नोट करेंगे, x² प्लस 7x प्लस में 10, और इस 10 को आप गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 5 = 10 और 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको हल करिए, x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस का 10 हो जाएगा। x² प्लस 5 को इंटू करेंगे x से 5x प्लस का 2x प्लस में 10, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 5 प्लस 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5, तो x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 कर लेंगे और शून्य के लिए यहाँ से दिखा देंगे, शून्य के लिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य के लिए शून्य हम निकाल रहे तो बराबर क्या करेंगे हम इसको 0 कर देंगे। अब x प्लस 5 यहाँ से निकाल दीजिए, x प्लस 5 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -5, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अल्फा को आप मान आ गया आपका -5 और बीटा का मान आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है ना। तो आप संबंध की बात करते हैं, संबंध की आप चेक कर लीजिए। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा आप मान रखिए -5 है, अल्फा का मान -5 है प्लस बीटा का मान आपको -2 है। और यहाँ से देखिए फॉर्मूला से देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया उससे निकालते हैं, तो b का जो मान है वो कितना है 7 है, तो 7 है तो यहाँ से -7 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -5 प्लस -2 बराबर -7 को 1 से भाग करेंगे तो -7 आ जाएगा, और -2 और -5 कितना -7 बराबर -7 हो जाएगा। यानी कि आपको ये जो है योगफल आपके सही है। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो -5 गुना का बीटा का मान -2 है, सी का मान कितना है प्यारे बच्चों तो 10 है, और ए का मान आपको कितना है तो 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा बराबर का 10 है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए
फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक टी स्क्वायर माइनस 15 है, यहाँ पे बीच वाला टर्म ही नहीं है, तो बीच वाला टर्म नहीं, हम डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम इसको निकाल देते हैं शून्यक के लिए। शून्यक के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर में इधर प्लस का 15, टी बराबर रूट अंडर 15, तो प्लस 15 और क्या हो जाएगा माइनस 15, यानी कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा बराबर हो गया रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट 15 हो गया। और इसके अगर संबंध की बात कर लेते हैं, संबंध अल्फा प्लस बीटा की, तो माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और माइनस बी बटा ए हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे यहाँ से बी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो बी वाला टर्म नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया रूट 15 प्लस बीटा का मान हो गया माइनस रूट 15, और बी का टर्म यहाँ पे 0 है और ए का मान कितना है आपका 1 है।